आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की मृदा पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 7 में है। भारत की क्या पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है, पहला जो आपका टॉपिक है भारत के मृदा, यह बहुत ही विशेषता है। भारत में कई प्रकार की मृदाएं हैं, भारत में कई प्रकार की क्या है, मृदाएं हैं। तो मृदा संसाधन, अब देखिए बहुत अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है। पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर आपके बनते हैं एग्जाम में। उसके बाद है मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है, यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। नेक्स्ट है मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और कुछ मुख्य कारक है। नेक्स्ट है मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, वायु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत के मृदा निम्नलिखित प्रकार के है। भारत की मृदा क्या है, निम्नलिखित प्रकार के है। नेक्स्ट है आपका मृदा के वर्गीकरण। क्या है, मृदा के वर्गीकरण। तो मृदा के वर्गीकरण में है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया। ICAR ने भारत में मिट्टी यानी मृदा को 8 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा। नेक्स्ट है ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मृदाओं यानी मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया। ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 8 है। इंसेंसिटी सोल, एंटीसोल, एप्टीसोल, वर्टीसोल, एरिडीसोल, एल्टीसोल्स, मौलीसोल्स, अन्य, ये सारे को आप स्क्रीन पर से क्या कर ले, नोट कर ले। आगे है कि उत्पत्ति, रंग, संयोजन अथवा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल एवं पीली मृदाएं, लैटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पटमय मृदाएं और वन मृदाएं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृति, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। एक में क्या है, जलोढ़ मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं, यह मृदाएं विस्तृत रूप से
फैली हुई है। यह देश के महत्वपूर्ण, मतलब देश के क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक खेती की जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। वास्तविक में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा की बनी है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों यानी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदाएं से बने हैं। नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाने पर मृदा के कण का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसे मृदाएं पर्वतों के तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई के आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी वायु से भी होती है। वायु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ यानी बांगर, नया जलोढ़ यानी कि खादर। याद रखिएगा, ये पूछी जाती है कि जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो पुरानी जलोढ़ और नए जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं बांगर कहते हैं, और नए जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा के तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है। इनके गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होती है। याद रखिएगा, उसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है जहाँ मनुष्य के हर संसाधन अच्छी तरह से पूरी की जाती है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब है काली मृदा। क्या है? काली मृदा। तो काली मृदा में देखिएगा, इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेगूर मृदाएं भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से जानी जाती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। क्या है? रेगूर मृदा। यहाँ से 1 नंबर। आगे देखिए, काली मृदा में सबसे अधिक किस चीज़ की खेती की जाती है? तो कपास की खेती। यहाँ से भी 1 नंबर आपको आएंगे। चलिए आगे देखिए, जलवायु और जनक शैलोस ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लावा जनक शैलों से बनी होती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों के परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जोताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस पर स्वतः जोताई हो गई है।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम और सारे मृदा के बारे में कवर करेंगे। तो धन्यवाद।